बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। आज के पूरे दिन की जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने आज एक तकरीब में अपनी साहबजादी के हमरा इमरान खान साहब के वो तमाम लोग जो उनको फॉलो करते हैं या रियासत पाकिस्तान की बात करते हैं या अपनी आज़ादी और अपने शऊर की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये सारी की सारी जो नेशन है, या उन्होंने कहा ये लोग भेड़ बकरियां हैं। नेशन तो खैर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये भेड़ बकरियां हैं जो इमरान खान को फॉलो करते हैं। वैसे अगर नवाज शरीफ साहब को याद कराया जाए तो उनका जो केस था रोज़े अव्वल से अब तक का, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया था। और जिस वोट के लिए वो लंबी लंबी तकरीरें करते थे, वो इन्हीं भेड़ बकरियों का, बकौल उनके ये भेड़ बकरियां हैं, तो इन्हीं भेड़ बकरियों के वोट के लिए वो हर जगह पे बात करते थे। फिर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 8 और 9 के दरमियान की जो रात थी, जिस वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया, जमहूरियत के नाम पर जिस तरह से शबखून मारा गया, वो इन्हीं भेड़ बकरियों का वोट था जो रात के अंधेरे में तब्दील किया गया। फर्क बस इतना सा है कि इमरान खान जिन लोगों को साथ लेकर चलता है या जो लोग उसके साथ चलते हैं, इमरान खान उनको एक कौम समझता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब उस कौम को भेड़ बकरियों के साथ तरजीह देते हैं। यही वो फ़र्क है कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जितनी भी सियासी जमातें, जितने भी कदावर लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बुलंद और काबिल इज़्ज़त दुनिया में है कि वो अपने लोगों को एक नेशन समझता है, वो उनको भेड़ बकरियां नहीं समझता। तो ये वो फ़र्क है इमरान खान और दीगर सियासी लोगों के दरमियान, और इस फ़र्क को जानकर आप तमाम लोगों को जीना होगा। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो एहतजाज हुआ, इस एहतजाज में लोग निकले मगर पुलिस गर्दी है वो बहुत ज़्यादा हुई। एक एहतजाज था, गवर्नमेंट होने देती, एहतजाज होता, अपने वक्त पे ख़त्म हो जाता, लेकिन पुलिस गर्दी का मज़ा भी तो सामने आना चाहिए और हुकूमत को पता चलना चाहिए वो हुकूमत में है और इदारे उनके हाथ में है, फोर्सेस उनके हाथ में है। फैसलाबाद मियांवाली से जो इस वक्त इत्तलात आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो बड़े ही तकलीफ देह हैं। मुठभेड़ हो रही है पुलिस एहलकारों और अवाम के दरमियान। पहले एक वक्त हुआ करता था कि इस तरह से एहतजाज जब हुआ करते थे तो इनके नतीजे के अंदर अवाम की दौड़ें लगी हुई होती थी। पुलिस वाले डंडे गने और शेल और सब कुछ लेके, शील्ड्स लेके उनके पीछे भागते थे और अवाम की दौड़ें लगी होती थी। लेकिन अब वक्त पलट गया है, वक्त का जो पहिया है वो घूम गया है और इस वक्त पुलिस एहलकारों की दौड़ें लगी हुई हैं और अवाम उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अवाम किसी को माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन अवाम और इन फोर्सेस को लड़ाने वाले अपने मोहल्लात में दूरबीन्स लगा कर ये सारे मामला देख रहे हैं और इन तमाम लम्हात को वो इंजॉय कर रहे हैं कि वो उनके अपने हाथ में ये फोर्सेस है और उनका जिस तरह से चाहेंगे वो इस्तेमाल कर लेंगे। इस एहतजाज के हवाले से जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर आता है, ये इमरान खान साहब जब भी जलसे जुलूस और रैली का या एक अनाउंसमेंट देते हैं तो इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है कि अपने बच्चे इमरान खान साहब के लंदन के अंदर है और लोगों के बच्चे मरवाने के लिए इमरान खान साहब उन्हें एहतजाज की कॉल दे देते हैं और वो लोग निकल आते हैं और इन लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब भेड़ बकरियां कहते हैं। मसला यह है कि इमरान खान के जो बच्चे हैं वो कभी भी पाकिस्तानी सियासत का ना हिस्सा रहे, ना वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से मुकीम रहे और ना ही वो कभी इस सियासत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं अभी तक के मुताबिक। तो इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान के एहतजाजों में क्या करने आएंगे। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जेल में जाने से पहले जब भी एहतजाज की कॉल देता रहा, जलसे की कॉल देता रहा, तो इमरान खान इन तमाम लोगों को लीड करता हुआ खुद उनके साथ निकलता था। लेकिन जो मुखालिफिन है उनकी ये आदत है कि अशराफिया बन के अपने मोहल्लात में लोगों को अपनी फोर्सेस के साथ लड़ा देते और इन मामलात को इंजॉय करते, इन लम्हात को इंजॉय करते हैं। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी हुई है कि जो ख़वातीन है वो बहुत बड़ी तादाद में अरेस्ट हो रही हैं और मुसलसल होती चली जा रही हैं। जिस मुआशरे के अंदर ख़वातीन अपनी कैद को अपना जेवर बना लेती हैं और जिस मुआशरे के अंदर एक आम आदमी फोर्सेस से डरने की बजाय सीना तान के उनके सामने खड़ा हो जाता है और कैदी की वैन में कैदी की हैसियत से परेशान होने की बजाय भंगड़े डालने लग जाता है, तो वहाँ पर जो शऊर है, वहाँ पर जो सच्चाई और आज़ादी की लहर है, उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। और हुकूमत मुसलसल ये गलती करती चली जा रही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लोग अब एक आज़ाद हैसियत में बाहर निकल रहे हैं, वो अपने एहतजाज का रास्ता मांग रहे हैं, वो सांस लेने के लिए रास्ता मांग रहे हैं,
मगर जो हुकूमत है ना अहल और निकम्मों की ये हुकूमत है बकौल फैसल बाउडा के, और वो गलती पे गलती करती चली जा रही है और फोर्सेस को और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने कर रही है। जितनी बड़ी तादाद में पुलिस सड़कों पर मौजूद है, मियाँ वाली के अंदर है, मियाँ वाली के अंदर तो रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद है, जितनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको सामने रखते हुए आज जो मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा कि आज एहतजाज की कॉल है, कहीं 2 बंदे निकले हैं, कहीं 3 बंदे निकले हैं। अगर 2-3 लोग निकले हैं तो इतनी बड़ी तादाद में जो एक्सेसिव इस्तेमाल किया गया फोर्स का, उसकी वजह कोई बताएगा? ये इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स जो हर शहर के अंदर मौजूद है और 2-3 बंदों के लिए जो दफ़ा 144 का निफाज आपने कर दिया है, तो ये आपकी घबराहट की अलामत है कि आप झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं और आपको सामने अपनी हुकूमत की मौत नज़र आ रही है कि अब पब्लिक को कंट्रोल करना जो नामुमकिन है। अब पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए एक तरफ तो फोर्सेस का इस्तेमाल है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो है वो गोडे गिट्टे पकड़े जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और इमरान खान साहब को पैगाम किसी हद तक ये पहुँचाया गया है, एक मिन्नत समाजत की गई है कि खान साहब जो 4 अक्टूबर का एहतजाज आपका इस्लामाबाद डी चौक के अंदर है उसको बराए मेहरबानी आप कैंसिल कर दें, और अगर आपको करना ही है उसको एससीओ मीटिंग के बाद आप कर लेते हैं, अभी फिल वक्त उसको होल्ड कर लें। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि 8 सितंबर के जलसे में मेरे साथ धोखा किया गया और हमें ये कहा गया था कि पुरअमन तरीके से आपको जलसा करने दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई हमारे लोगों के साथ और जिस तरह से हमारे जलसे के लिए रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर्स लगाए गए, तो मुझे नज़र आ गया है कि ये मेरे साथ बात कुछ करते हैं लेकिन इनफैक्ट ये कुछ और कर रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह पैगाम दिया कि पीछे हटने के लिए अब गुंजाइश बाकी नहीं रही। जो डी चौक का एहतजाज है वो हर सूरत होगा और 4 अक्टूबर को होगा, उसकी डेट ना तो एक्सटेंड की जाएगी और ना इस एहतजाज को पोस्टपोन किया जाएगा। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर, ये सड़कों का मामला है जो अदालत के अंदर आज हुआ। यकीनी तौर पे नहीं होना चाहिए था कि किस तरह से सैयद मुस्तफ़ा काज़मी जो है उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ जो है उनकी तल्ख कलामी हुई, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कोई इस बात पे गौर करेगा कि सैयद मुस्तफ़ा काज़मी जिन्होंने खुद को पीटीआई का नुमाइंदा कहा और उनकी तल्ख कलामी चीफ जस्टिस से हुई, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि तमाम वकला इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं मगर काजी फायज ईसा साहब वकीलों के दरमियान होते हुए उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने कल ये मीडिया के सामने बात की कि आज जो समाअत होने जा रही है इसमें वो ऐसे ऐसे दलाइल देंगे कि ये बेंच जो है ये टूट जाएगा और इसकी असर नो तश्कील जो है वो अमल में आएगी। लेकिन जो आज कुछ सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने अदालत के अंदर काजी फायज ईसा साहब के सामने रखा, उसके ऊपर बड़ा एक एहतजाज भी वकीलों के दरमियान और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनका आया कि हमें होम्योपैथिक दलाइल की ज़रूरत नहीं है, अब हाई डोज टीके लगाने का वक्त आ गया है। और जिस हाई डोज टीके की तवक्को जो है वो पीटीआई के इन सफ़े अव्वल के वकला से की जा रही थी, वो सैयद मुस्तफ़ा काज़मी साहब ने किया। और वैसे भी मैं आपके सामने एक बहुत अहम चीज़ रखती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आइन की धज्जियां उड़ाते हुए मौजूदा हुकूमत की सहूलतकारी किस तरह से कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर आर्टिकल 188 के हवाले से एक जजमेंट है जिसका एक मुख्तसर सा मैं जुमला आप लोगों के सामने रखूंगी, जिससे आपको नजर आएगा कि काजी फायज ईसा साहब जो है वो मौजूदा हुकूमत की सहूलतकारी कर रहे हैं। आर्टिकल 188 के हवाले से इन्हीं काजी साहब की एक जजमेंट है जिसकी एक लाइन उन्होंने लिखी थी, तहरीर की थी। उस लाइन में उन्होंने लिखा था कि नजर सानी जब भी होती है, नजर सानी में जो असल फैसला लिखने वाला यानी कि ऑथर जज होता है वो हमेशा ही बेंच का रुकन रहता है, वो हमेशा बेंच का रुकन रहता है। मगर अगर मैं आपको दिखाऊं कि 63A के अंदर जो नजर सानी का केस का बेंच है उसके अंदर काजी साहब ने जो ऑथर जज है उसको ही फारिग कर दिया। अब काजी साहब ने आज ये प्ली ली, उन्होंने कहा कि जब कोई जज बैठना ही नहीं चाहता तो हम उसके पाँव तो नहीं पकड़ सकते, उसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो एक ऑथर जज हैं इस पूरे मामले के अंदर। जो उनके रिजर्वेशंस थी उनको दूर करना चाहिए, लेकिन काजी साहब को पता है कि 25 के बाद उनके पास वक्त नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने आइन की धज्जियां उड़ाई हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिजर्वेशंस को दूर करने की बजाय एक नए जज के जो शमूलियत की है उससे साफ नजर आ रहा है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं। और वकील जो हैं और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं, पीटीआई है, जो अपोजिशन है, वो इस सहूलतकारी को मुस्तरद कर रही है। ये वो वजह थी कि आज होम्योपैथिक दलाइल के नतीजे में सैयद मुस्तफ़ा काज़मी जो है उन्होंने एक हाई डोज टीका लगाया है। अब सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने कहा है कि जी अक्सरियती जो जजेज़ हैं
جو زیادہ تعداد میں ججز ہیں، اگر وہ اپنی الگ سے عدالت لگا لیتے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر وہ عدم اعتماد کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ماضی کے اندر ملک اسد کا کیس ہے، اس کے اندر یہ مثال ملتی ہے، لیکن جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے جب بھی کوئی مثال لائی جاتی ہے یا ماضی کے حوالے سے چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں تو وہ اس کو سراسر اگنور کر دیتے ہیں، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ عدالت کے اندر ایک سہولت کاری موجودہ حکومت کی ہو رہی ہے کہ 2/3 میجورٹی ان کو دلوائی جائے اور کسی طرح سے قاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی پکی نوکری کا بندوبست کر سکیں، اور عمران خان صاحب کو خاص طور پہ ٹھکانے لگانے کا جو بندوبست ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھوں سے کروانے کی پوری تیاری ہے۔ اس وقت شہر شہر احتجاج ہو رہا ہے، وکلاء نے اپنی تحریک کا آغاز کر دیا اور راولپنڈی شہر کا انتخاب کیا کہ وہیں سے وکلاء اپنی اس مزاحمتی تحریک کا آغاز کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ فردر اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے۔